अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आसिफ। टेक्निकल बंदे पे आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, जेएफ लैब की सीरीज़ की आज की वीडियो के अंदर जो है मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन को एनएफए के अंदर जो है यानी नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पर पहुँचते रहें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप जो है आपको ये नहीं पता कि जेएफ लैब किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, तो इसी सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट्स के अंदर जो है आपको इसकी इन्फॉर्मेशन और फाइनाइट ऑटोमेटा जो है किस तरह बिल्ड कर सकते हैं, इस सारी की इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको जो है वो इन दोनों वीडियोज़ के लिंक्स भी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आगे काम जो है। तो मैंने जेएफ लैब जो है वो ओपन किया हुआ है। तो आज चूँकि हम जो है रेगुलर एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं एनएफए के अंदर जो है, तो मैं क्लिक करूंगा रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर जो है। तो यहाँ पे मेरे पास एक इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। मैं ज़रा इसे फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। फुल स्क्रीन करने के बाद यहाँ पे मेरे पास नीचे ऑप्शन है रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने की जो है। तो सबसे पहले मैं बड़ी सिंपल सी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखता हूँ ताकि हमें ज़रा समझ आ जाए कि रेगुलर एक्सप्रेशन को वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किस तरह से करता है। तो मैं सिंपल एक्सप्रेशन जो है वो जस्ट ए को जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखता हूँ। तो ए को एक्सेप्ट करने के लिए जो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन होगी वो जस्ट ए ही होगी। तो ये लिखने के बाद जो है मैं इसे जूम आउट करके ऊपर आ जाता हूँ। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है कन्वर्ट की। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू एफ ए कर देंगे। तो जैसे ही आप करेंगे तो देखिए उसने ए के लिए जो है वो यहाँ पे बना दिया है हमारा एन एफ ए जो है। तो ये हमारे पास ना एन एफ ए है, आपका एफ ए जो है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा जो है वो ये बिल्डिंग करेगा आपके लिए, एन एफ ए ही बिल्ड करेगा जो है। तो हम जो है अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन जो है उसको चेंज करके ज़रा देखते हैं हमारे पास और किस तरह के जो है वो रेगुलर एन एफ ए जो है बन सकते हैं। तो इसके लिए मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पे दोबारा से जो है रेगुलर एक्सप्रेशन वाली पोर्शन पे आता हूँ और यहाँ पे आके a प्लस बी के लिए जो है वो एक मैं एन एफ ए बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ और उसके बाद मैं जो है यहाँ पे आके ऊपर कन्वर्ट की ऑप्शन के ऊपर आके कन्वर्ट टू एफ ए करूँगा। तो यहाँ पे देखिए उसने एक एफ ए बना के मुझे दे दिया हुआ है a प्लस बी जो है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और क्लियर करता चलूँ कि ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है और ट्रांजिशन के ऊपर उसने a प्लस बी जो है वो पूरी एक्सप्रेशन लिख दी हुई है। लेकिन हमने जो है वो जो हमारे लेक्चर्स हैं उनमें हम सीखेंगे कि ये जो है इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं एनएफए के अंदर जो है। तो रीज़न ये है कि स्टार्टिंग में वो आपके लिए एक जो है वो बिल्कुल सिंपल सा जो है एफ ए बिल्ड करेगा और उसमें आपकी पूरी रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो एक ही ट्रांजिशन के ऊपर शो करवा देगा। लेकिन अगर आप इसकी डिटेल में जाना चाह रहे हैं यानी कंप्लीट एन एफ ए चाह रहे हैं कि कंप्लीट एन एफ ए जो है वो रिप्रेजेंट हो जाए, तो उसके लिए फिर आपको जो है यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है डू स्टेप की जो है। तो आप इस पर आएंगे, इस पर आके क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास जैसे जो है वो एक्सपेंड करके जिस तरह से कंप्लीट एन एफ ए बनता है वो शो करवा देगा। अब ये जो है इसकी ज़रा सेटिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट टूल पे आ जाएंगे। सिलेक्ट टूल पे आने के बाद जो है आप यहाँ पे करेंगे जो है वो राइट क्लिक और राइट क्लिक के अंदर हमारे पास ऑप्शन है लेआउट ग्राफ की जो है। तो जैसे ही आप लेआउट ग्राफ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके ग्राफ को ज़रा जो है प्रॉपर तरीके से लेआउट करके दिखा देगा और इसमें उसने जिस तरह हमने एनएफए को जो है वो कवर किया अपने लेक्चर्स के अंदर उस तरह दिखा देगा कि यहाँ से हमारे पास इनिशियल स्टेट है। इनिशियल स्टेट से हमने जो है वो नल स्ट्रिंग की ट्रांजिशन शो करवाई हुई है। उसके बाद हमने यहाँ पे जो है बी की ए और बी की ट्रांजिशन जो है शो करवाई हुई है। उसके बाद फिर हमारे पास नल स्ट्रिंग है और फिर हम जो है अपनी फाइनल स्टेट के ऊपर पहुँच जाते हैं। तो एनएफए के अंदर हमारे पास इस तरह होता है कि हम जो है वो इनिशियल स्टेट से नल स्ट्रिंग की जो है वो ट्रांजिशन रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उसके बाद जो हमने लेटर्स जो है एक्सेप्ट करवाने होते हैं उनकी ट्रांजिशन रिप्रेजेंट करते हैं और फिर आखिर के ऊपर दोबारा नल स्ट्रिंग की जो है ट्रांजिशन रिप्रेजेंट करते हुए हम अपनी फाइनल स्टेट पे पहुंच जाते हैं। तो ये हमारे पास एनएफए बिल्ड हो जाएगा। एक और एनएफए जो है उसको हम जरा चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा कम्प्लेक्स होगा तो उसको भी हम देख लेते हैं वो कैसे बनेगा। मैं इसको क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद दोबारा से जो है अपनी इस वाली ऑप्शन में आता हूँ और इस वाली ऑप्शन में आके a प्लस बी स्टेरिक है जो है हमारे पास एनएफए उसको बिल्ड करता हूँ। तो जिस तरह हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं उसी तरह आपने रेगुलर एक्सप्रेशन लिख लेनी है। ये लिखने के बाद आप दोबारा से यहाँ पे ऑप्शन पे आएंगे कन्वर्ट वाली ऑप्शन के ऊपर जो है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कन्वर्ट टू एन एफ ए करेंगे तो हमारे पास देखें दोबारा से जो है वो एन एफ ए उसी तरह बना हुआ है। इसे आप जो है डू स्टेप करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है वो ज़रा दिखा देगा कि कौन कौन से स्टेप इसके अंदर इन्वॉल्व थे। लेकिन मैं इसे ज़रा थोड़ा लेआउट इसका चेंज करता हूँ, दोबारा से सिलेक्ट वाली ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, इसके ऊपर आके राइट क्लिक करता हूँ और लेआउट ग्राफ करता हूँ तो वो ज़रा मुझे दोबारा से जो है बेहतर करके दिखा देगा। मैं इसको खुद से भी चेंज कर सकता हूँ इस तरह से जो है। लेकिन अभी भी देखें हमारे पास यहाँ पे a प्लस बी को उसने इसी तरह रिप्रेजेंट किया हुआ है, यानी a प्लस बी जो है वो ये है। तो अगर आप इसको भी एक्सपेंड करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हमारे पास दूसरी ऑप्शन है यहाँ पे डू ऑल की जो है।
तो आप डू ऑल पे क्लिक करेंगे तो वो इसको भी एक्सपेंड करके दिखा देगा। जिस तरह हमारे पास a प्लस बी को कर रहा था, तो a प्लस बी हमारे पास जो है यहाँ पे एक लूप लग गया हुआ है, यानी आप a प्लस बी को अगेन एंड अगेन जो है वो कर सकते हैं। दोबारा से इसे अरेंज करना होगा, राइट क्लिक करके लेआउट ग्राफ करें तो इसे दोबारा से अरेंज कर देगा और आपको इस तरह से शो करवा देगा। आप खुद से भी इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं, लेआउट को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ पे जो है इसे ले आए, आप जो है हमारे पास फाइनल स्टेट जो है उसको यहाँ पे ले आए, इस स्टेट को जो ज़रा नीचे ले आए, तो आप इस तरह से भी इसको जो है वो अरेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इनिशियल फाइनल स्टेट होगी और ये हमारे पास बाकी स्टेट्स जो है वो आ गई। और इसमें अगर आप देखें हमारे पास यहाँ पे ए और बी है और बाकी सारी हमारी जो ट्रांजिशन है वो सारी नल के साथ जो है नल स्ट्रिंग के साथ रिप्रेजेंट हो रही है। तो ये हमारे पास जो है वो NFA है। आप इसकी जो है कुछ और कॉम्प्लेक्स किस्म के रेगुलर एक्सप्रेशन लेके उनको भी NFA के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप ज़रूर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर आपको समझ आ गई है और आपको वीडियो को जो है पसंद किया है तो आप लाइक के बटन पे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुँचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।